नेक्स्ट इज अपना फाइलोसिस। और फाइलोसिस जो होता है इसे जाना जाता है बेटा किस नाम से, नॉन एज, तो आपने कहना है लिम्फेटिक, लिम्फेटिक फाइलोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, लिम्फेटिक फाइलोसिस के नाम से जाना जाता है। इसे ही जानते हैं बेटा किस नाम से, नॉन एज, तो आपने कहना है कि सर इसी का नाम होता है एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइटिस डिजीज के नाम से जानते हैं इसे। लिम्फेटिक फाइलोसिस, ये आपने क्या बोलना है, इसे एलिफेंटाइटिस डिजीज के नाम से जानते हैं। इसका जो कॉजिटिव जो एजेंट होता है बेटा, तो आपने कहना है इसका कॉजिटिव एजेंट होता है बुचेगा पेनक्रिप्टाइड, बुचेगा पेनक्रिप्टाइड। सेकंड होता है यहाँ पे क्या, बुर्जिया मलाई। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे क्या, बुर्जिया टिमोरल। आपने कहना है कि यहाँ पे फाइलोसिस का जो पॉजिटिव जो एजेंट होता है वो क्या होता है, तो आपने कहना है यहाँ पे क्या होता है बेटा, बुचेगा बेनक्रिप्टाइड, बुर्जिया मलाई और बुर्जिया टिमोरल। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपका ये बनेगा कि सर ये बता दीजिए कि इसको किसके माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। ये जो बुचेगा बेनक्रिप्टाइड होता है ट्रांसमिट किससे होता है, तो आपने कहना है ट्रांसमिटेड बाय, क्या कहना है, ट्रांसमिटेड बाय। बड़े जल्दी आए बेटा, अच्छा ट्रैफिक, ओके बेटा। तो अच्छा ट्रैफिक डेली लेट हो जाता है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं है ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं। ट्रांसमिटेड बाय, देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आपकी हाजिरी तब से लगना स्टार्टअप हो जाता है जब आप बिस्तर में पढ़ने की सोचते हो। आप चाहे लेट देर सवेर कभी भी आके पहुंचते हो, जब आपने बिस्तर में सोते सोते सुबह 7 बजे 6 बजे 5 बजे भी ये सोच लिया आज मुझे कोचिंग जाना है मुझे पढ़ना है, तो बेटा आपके टॉपिक की हाजिरी आपकी वहीं से लगना स्टार्टअप हो जाती है। चाहे भले आप यहाँ पे आके शाम को आके दर्शन करके चले जाए कर इंस्टीट्यूट का ना, माथा टेक के बाहर के गेट पे, आपकी हाजिरी मंजूर होगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हेलो सर, आई एम हियर, यू आर देयर, ऐसे करके चल जाए करो। यस, आ जाइए। अब यहाँ पे बेटा जी अपन बात कर लें कि फाइलोसिस जो होता है ये ट्रांसमिट किससे होता है, तो आपने कहना है फाइलोसिस ट्रांसमिट होता है किसके माध्यम से, कुलेक्स मॉस्किटो के माध्यम से। कुलेक्स मॉस्किटो के माध्यम से होता है। इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा, तुम भी हुई हुई कर दोगे ना, कुलेक्स मॉस्किटो। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये बताइए इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो आपने कहना है सर 8 से 16 मंथ का माना जाता है, 8 to 16 मंथ। सेकंड यहाँ पे आरओटी आपसे कहेगा इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो आपने कहना है इसका आरओटी जो होता है रूट ऑफ ट्रांसमिशन पेनेट्रेशन ऑफ स्किन होता है, पेनेट्रेशन ऑफ स्किन, पेनेट्रेशन ऑफ स्किन बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो, बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो। आपने सेम वही मलेरिया में जो लिखा था वही लिखना है इसमें, है ना। सेकंड आपने कहना है इसका एमओटी क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन आपने लिखना है इसमें बाइटिंग ऑफ स्किन, बाइटिंग ऑफ स्किन बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो, biting of skin by infected mosquito, and secrete larva। इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट करना और जो लार्वा सिक्रेट किया होता है उसकी वजह से होता है। सीजन तो मोस्टली कौन से सीजन में होता है बेटा,
mostly occur in rainy season, mostly occur in rainy season, but maybe in any season. एक बच्चे को तो आजकल ऐसा फील होता है कि कोचिंग जाए तो मुश्किल है, नहीं जाए तो मुश्किल। आज पता नहीं, आज सर पता नहीं क्या कमेंट करने वाले है नहीं। तो आज जाएंगे तो पता नहीं, आज तो मुझे टारगेट नहीं बनाने, मुझे तो उस दिमाग में ये हो चलता है, जाएंगे ना तो सर पता नहीं आज कौन सी कहानी के माध्यम से मुझे क्या सुनाएंगे, है नहीं। तो ऐसा और चलता है आजकल, तो ये और एजुकेशन चलता है। 7 दिन में से 3 दिन तो ये और चलने लग गया है ना कि कोचिंग जाए नहीं जाए, है नहीं। तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी बेटा, है नहीं। अपन किसी को टारगेट नहीं करते, ना ही किसी के ऊपर कहानी सुनाते हैं, अपना माध्यम है पढ़ाने का। यस, आ जाइए। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स के यहाँ पे जैसे नाम आएगा तो आपने कहना है साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले आपने कहना है कि सर फ्लेवोसिस के अंदर जो साइन सिम्टम्स आते हैं, पहला जो सिम्टम्स आता है वो इसमें आता है फ्लेवल फीवर। फ्लेवल फीवर देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा, फ्लेवल फीवर, साथ में क्या मिलेगा तो आपने देखना है एलिफेंटाइटिस हो जाता है। एलिफेंटाइटिस हो जाता है। और एलिफेंटाइटिस का मतलब क्या होता है बेटा, इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन, है नहीं। बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में क्या हो जाना है बेटा, इनलार्जमेंट हो जाना। तो आपने लिख देना इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन सच एज, जैसे कि या तो कोई भी एक आर्म हो जाता है, या क्या हो जाती है बेटा, लेग हो जाती है, आर्म, लेग, या वोल्वा, ब्रेस्ट, पेनिस, ईटीसी। ऐसे किसी भी टाइप की बॉडी ऑर्गन से क्या हो जाना है बेटा, यहाँ पे इनलार्जमेंट हो जाना, ऐसी चीज यहाँ पे हो सकती है। और एक यहाँ पे मिलता है बेटा, यहाँ पे क्या, मिल्किस वाइटिस, मिल्किस वाइटिस कलर यूरिन, मिल्किस वाइटिस कलर यूरिन देखने को मिलता है। और मिल्किस वाइटिस कलर का यूरिन आना उसे कहते हैं बेटा क्ले यूरिया कहा जाता है। CHLEY। ये तीन ही सिम्टम्स आते हैं इसमें मैंने। अब इस डिजीज के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायग्नोसिस में क्या किया जाएगा। तो आपने कहना है कि सर इसका डायग्नोसिस जो होता है, सीधा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया था जिपमर के एग्जाम में आया था, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि आईसीटी टेस्ट किसमें किया जाता है। आईसीटी टेस्ट, तो बेटा आईसीटी जो टेस्ट किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तो आपने कहना है कि फ्लेवोसिस के अंदर होता है। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होते हैं, इम्यूनो इम्यूनोक्रोमेटो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट। आईसीटी टेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो आपने क्या कहना है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी जो टेस्ट है, इसमें क्या किया जाता है, तो आपने ये क्वेश्चन आया था 9 से 2022, और शायद एक बार सीएचओ में भी आया था, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन क्योंकि जब ज्यादा टाइम हो जाता है स्किप हो जाते हैं बेटे ईयर्स। 21 या 22 के अंदर नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसका ब्लड सैंपल हमेशा रात को 8 बजे के बाद में लिया जाता है। तो यहाँ पे आफ्टर 8 PM के बाद में जो सैंपल लिया जाता है वो किसका लिया जाता है बेटा, यहाँ पे बोलो किसका, फाइलोसिस का।
तो यहाँ पे आपने लिखना है कैपिलर। सबसे पहले क्या किया जाएगा इसमें, तो आपने कहना है कैपिलरीज ब्लड should be taken at night time, at night time after 8 p.m. सबसे पहले हमने कहा है कि नाइट के समय में लिया जाता है, 8 बजे के बाद में क्या लिया जाता है बेटा, पे ब्लड सैंपल लिया जाता है। वो भी कौन सा, कैपिलरीज ब्लड सैंपल लिया जाता है आफ्टर 8 p.m. एंड प्रिपेयर 6 स्लाइड। और यहाँ पे एक ही स्लाइड प्रिपेयर होती है, कौन सी बेटा, यहाँ पे 6 स्लाइड, जिसके माध्यम से किसका पता चलाया जाता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एजेंट। सभी पैरासाइट थोड़ी हैं। अब क्वेश्चंस ने हमसे कहा कि आईसीटी टेस्ट हमने डायग्नोसिस में कर लिया, अब क्वेश्चंस कहेगा इसका बचाव क्या है। तो यहाँ पे क्या चलाया गया था, नोट डाल के यहीं पे लिख देना एक बार, नेशनल फ्लेरोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, नेशनल फ्लेरोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया। आपने कहना है 1955 में किया गया। लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1955। पढ़ाया था कि मैंने आपको, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये कहेगा, हाँ अच्छा देखो बेटा, मैंने आपको सबसे पहले डिजीज का नाम लिखा है, इसे जाना जाता है लिम्फेटिक फ्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, जो बचे हुए जो बैक्टीरिया ये अपनी बॉडी के अंदर जाने के बाद में लिम्फेटिक सिस्टम में जाके मस्त हो जाता है। ये आपने लिम्फेटिक सिस्टम में जाके क्या हो गया, मस्त हो गया। तो दिन के समय में यदि अपन ने क्या लिया, ब्लड सैंपल लिया, तो ब्लड सर्कुलेशन में तो होता ही नहीं है। ये कहाँ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, लिम्फ नोड में होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। लेकिन नाइट के समय तक ये एग पास आउट होने लग जाता है, इसका लार्वा सिक्रेट होने लग जाता है, और वो लार्वा फिर कहाँ चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। क्योंकि इसके जो दिन के समय जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और नाइट के समय में अपने एग पास आउट किस में कर देता है बेटा, ब्लड में इसके एग आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है। बात समझ में आ गई, इसलिए नाइट के समय लेते हैं। अब आ जाइए ट्रीटमेंट। अच्छा सबसे पहले नेशनल फ्लेरोसिस कंट्रोल प्रोग्राम किस पे बेस है, तो आपने कहना है दीज आर बेस्ड ऑन these are based on these are based on anti-larva operation. These are based on anti-larva operation. ये जो बेस होता है किस पे बेस होता है, एंटी लार्वा ऑपरेशन पे क्या होता है, ये बेस होता है। जो जर्म्स वगैरह बनते हैं, लार्वा बनते हैं पानी के अंदर, उसके ऊपर क्या होता है, इसको किल किया जाता है, इस पे क्या होता है, ये बेस होता है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी। तो आपने कहना है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है डीईसी। सीधा सा क्वेश्चन आएगा डीईसी। अब ये मत कहना कहीं लिखने में गलती होगी है ना एग्जामिनर से, ओनली डीईसी लिख के भेज दिया, बेटा सीधा सा आएगा डीईसी डेटा शुड बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, है ना। तो सीधा कहना है डीईसी इसकी ट्रीटमेंट के काम में ली जाती है, तो आपने कहना है फ्लेरोसिस में काम आती है। अब डीईसी की फुल फॉर्म क्या होती है समझना, डीईसी कहते हैं डाई एथाइल कार्बोमेजाइन। डाई एथाइल कार्बोमेजाइन कैसे दिया जाता है बेटा, इसको 6 mg पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं, और कितने दिन तक देते हैं बेटा, 12 डेज तक दिया जाता है।
यहाँ जाके आपका फेलोसिस वाला टॉपिक भी क्या हुआ बेटा, फिनिश हुआ।